सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा हसन और मैं हूं जिशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। अफगान सूबे पक्तिया में मुफ्ती नूर वली का दस्ते-रास्त बादशाह खान हलाक हो गया। दहशतगर्द कमांडर पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर के हवाले से। अफगान सूबे पक्तिया में मुफ्ती नूर वली का दस्ते-रास्त बादशाह खान हलाक हो गया है। दहशतगर्द कमांडर पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। बादशाह खान इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। दहशतगर्द कमांडर पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अफगान सूबा पक्तिया में मुफ्ती नूर वली के दस्ते-रास्त दहशतगर्द कमांडर, जो कि काफ़ी अरसे से मतलूब था, बादशाह खान हलाक हो चुका है। आपको बताएं कि बारूदी सुरंग की जद में आकर बादशाह खान हलाक हुआ है। बादशाह खान इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था बादशाह खान। ये दहशतगर्द कमांडर हलाक हो गया है। अफगान सूबे पक्तिया में इसके हलाकत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मुफ्ती नूर वली का ये दस्ते-रास्त था और मुतादिद कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तान में की गई दहशतगर्दी की फोर्सेस पर हमलों की, उनमें ये मुलव्वस था। बारूद सुरंग की जद में आकर ये हलाक हुआ है और ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान का सूबा पक्तिया जहाँ पर बादशाह खान हलाक हो गया है, उसके साथ कितने लोग थे ये इत्तलात भी अभी आना बाकी है। लेकिन इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल बादशाह खान हलाक हो चुका है। बारूदी सुरंग की जद में वो आया और उसके हलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। नूर वली, मुफ्ती नूर वली का वो दस्ते-रास्त था। इसी पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। आप बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब आपके वक्त का। सर, बादशाह खान के हलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। पाकिस्तानी जो फोर्सेस पर कार्रवाइयाँ करता था, हमला करता था, ये बहुत सारे इसमें हमलों में मुलव्वस भी था, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये नूर वली महसूद का एक अहम दस्ते-रास्त था और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसमें हमलों में ये इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। और अब ये इसके खिलाफ जो ये एक्शन हुआ है तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा वाशगाफ अंदाज में कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, नाउ दे मीन बिजनेस। और अगर ये वार हैज टू बी टेकन टू एनिमी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और यूएन की रेजोल्यूशन 1373 के तहत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने में जो रोकना किसी भी गवर्नमेंट का एक फर्ज है। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर हॉट परसूट के लिए जो ऑप्शंस हैं वो हम बरूए कार ला सकते हैं। तुर्की ने सीरिया में किया, बाकी ऐसे भी हमें मिलते हैं। तो अब इस अमर की ज़रूरत है क्योंकि इसका जो ट्रेल मिल रहा था इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का, वो इनकी एक्सटर्नल मामनत हो रही थी रा और दूसरी एजेंसी से, तो उस ट्रेल को तोड़ना भी ज़रूरी था। तो इनको अगर ये दहशतगर्दों को कोई शक था कि हमारी जो महफूज पनाहगाहें हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पे हमें कोई नहीं छेड़ेगा, तो अब ये उसका जो इम्प्रेशन भी ज़ायल हो जाना चाहिए और इससे उनमें काफ़ी ये खलबली मचेगी। और जो डिकैपिटेशन ऑफ लीडरशिप होती है तो ये उसके पूरे जो स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत हिलाती है। और उसके बाद इन कार्रवाइयों को सस्टेन्ड अंदाज में तसलसल के साथ जारी रखना भी ज़रूरी होगा मुस्तकबिल में। ब्रिगेडियर साहब, कुन्नड़ हो या दीगर सूबे हों अफगानिस्तान के, वहाँ पे हमारे पास बाकायदा सबूत मौजूद है जो कि हमने बारहा सामने रखे भी हैं अफगान हुकूमत के भी, कि वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन सर, ये सब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो उनकी मदद करते हैं, जो उनके लिए यहाँ पर सहूलतकारी करते हैं, उनकी सरकोबी भी तो ज़रूरी है ना सर? जी बिल्कुल, उनकी सरकोबी भी ज़रूरी है। वो तमाम सहूलतकार और इनका पूरा एक, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक लॉजिस्टिक की एक टेल होती है और एक आईडी बनाने वाला और उसको फाइनेंस करने वाला, उस तक एक पूरा कड़ी बाई कड़ी सिलसिला होता है और उसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम है। इसमें क्राइम भी है, इसमें दहशतगर्दी भी है, इसमें एक्सटर्नल मुआवनत भी है, इसमें प्रॉक्सी वारफेयर भी है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को देख के एक वल्नरेबिलिटी इनकी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और उसके बाद जो हमारे इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस होते हैं ये एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन की बेस पे होते हैं। और ये ऐसा लगता है कि जिस तरह ओवर द होराइजन एक टर्म इस्तेमाल होती है कि क्रॉस द बॉर्डर आप कुछ अटैक करें, तो ये उसका एक वेरिएंट है कि एक उनकी जो सेंचुरी है अगर वो अफगानिस्तान में है तो वहाँ मे बी के लोकल सोर्सेज को इस्तेमाल करके उनको कल्टीवेट करके इसको एलिमिनेट किया गया है। तो ये एक खुशाइन बात है। अगर अफगान हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो फिर
बाकियों को करने का पूरा हक हासिल है, क्योंकि हम अपनी जो शहादतें हैं ये उनका इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हर दूसरे तीसरे दिन हमारे इलाके में आके ये हमले करें और जाके अपनी महफूज कमीनगाहों में छुप जाएं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब महंगाई की मारी अवाम के लिए एक और खबर है कि बिजली, एलपीजी और पेट्रोल के बाद एलएनजी भी महंगी हो गई है। एलएनजी की कीमतों में 40 सेंट फी MMBTU तक का इजाफा किया गया है। ओगरा ने सितंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्वी नॉर्दर्न के सिस्टम पर एलएनजी 35 सेंट फी MMBTU महंगी की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पहले बिजली महंगी हुई, एलपीजी और पेट्रोल भी महंगे हुए और अब एलएनजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। 40 सेंट फी MMBTU इसमें इजाफा किया गया है, बढ़ाई गई है कीमत और सितंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा, कीमतें बढ़ा दी गई हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, इत्तला कब से होगा? जी, इत्तलात जो है वो होता है एलएनजी की कीमतों में $0.40 फी MMBTU तक का इजाफा हुआ है और स्वी नॉर्दर्न के जो सिस्टम पर एलएनजी जो है वो $35 फी MMBTU महंगी की गई है। स्वी सदन के सिस्टम पर एलएनजी की कीमत में $0.40 फी MMBTU का इजाफा हुआ है और स्वी नॉर्दर्न के सिस्टम पर एलएनजी की नई कीमत जो है वो $12.83 फी MMBTU मुकर्रर हो चुकी है, जबकि सदन के सिस्टम पर एलएनजी की नई कीमत $13.36 फी MMBTU जो है वो मुकर्रर हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जनूबी पंजाब के अहम दौरे पर हैं। मोहसिन नकवी ने काबीना के हमरा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब सूबाई वज़रा और अफसरान होटल से पैदल अस्पताल पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब ने OPD और मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया और इस मौके पर तामीराती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की और अस्पताल का मयार मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, एक तो इस दौरे के बारे में और मज़ीद आगे मसरूफियात क्या होंगी वज़ीर आला पंजाब की, उनके बारे में बताइए। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 2 रोज़ा जो दौरा था मुल्तान का, तूफ़ानी दौरा, वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। अगर हम 2 रोज़े दौरे की बात करें तो पंजाब की तारीख में पहली बार मुल्तान में जो है वो सूबाई काबीना का इजलास मुनक़िद किया गया। 29 नुकाती जो एजेंडा था वो सामने आया, जिसमें जो है वो बड़े बड़े फ़ैसले भी किए गए। मुफ्त सफरी सहूलियात के अलावा और पंजाब भर में जो तनख्वाहें की हैं वो कम से कम मुजर जो है वो 32,000 मुकर्रर करने की हदायत की गई और फौरी अमल दरामद करने की भी जो है उस पर हदायत की गई। इसके अलावा मोहसिन रज़ा नकवी का जो पहला दिन था दौरे के हवाले से, वो मुख्तलिफ अस्पताल में उनका विजिट था, चिल्ड्रन अस्पताल में उनका विजिट था। इसके साथ साथ निश्तर 2 में जो है वो जल्द काम करने की जो है वो उनका हदायत की गई कि निश्तर 2 में जो है वो जल्द काम को जो है वो मुकम्मल किया गया। और रात गए मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो अपनी काबीना के हमरा निश्तर अस्पताल का दौरा किया। तवील दौरा था उनका, जिसमें जो है वो उनको काफ़ी सारी जो मरीज़ों के लवाकिन थे उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस मौके पर जो है वो MS निश्तर अस्पताल को भी जो है वो मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया था। ओवर चार्जिंग पार्किंग के हवाले से जो है वो उसकी शिकायत सामने आई, जिसकी वजह से उस बिना पर जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया था। अगर हम आज के हवाले से बात करें तो आज भी जो है वो मुल्तान शहर के तूफ़ानी दौरे किए गए। वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का सबसे पहले जो है वो दौरा किया गया, जहाँ पर तोसी प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो मोहसिन रज़ा नकवी ने ब्रीफिंग ली और हदायत जारी की कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुख्तलिफ OPDs में भी जो है वो गए मरीज़ों के लवाकिन से जाने और इस हवाले से जो है वो तिब्बी सहूलियात के हवाले से भी मरीज़ों के लवाकिन से जाने। इसके बाद मोहसिन रज़ा नकवी प्रेस क्लब पहुँचे, वहाँ पर सहाफ़ियों के जो मसाइल से वो मसाइल सुने और उनकी जानिब से जो है वो जो सहाफ़ियों के मुल्तान शहर में जो मसाइल हैं उसके फौरी हल की जो है वो यकीन दहानी भी जो है वो करवाई गई। अचानक जो है वो अपने सूबाई काबीना के हमरा वज़ीर आला पंजाब जो है वो शहबाज शरीफ अस्पताल पहुँचे, वहाँ पर भी जो है वो एमरजेंसी वार्ड और दीगर वार्ड्स में जो है वो गए, मरीज़ों के लवाकिन से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात के हवाले से पूछी, लेबार्ट्री टेस्ट के हवाले से मालूमात ली। और इसके बाद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो किला कोना कासिम बाग गए और उसके बाद दरबार शाह शम्स पहुँचे, जहाँ पर 490 मिलियन के एक बड़े प्रोजेक्ट का जो है वो वहाँ पर संगे बुनियाद भी रखा। सूबाई काबीना के लोग भी जो है वहाँ पर मौजूद थे और 490 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो दरबार शाह शम्स की तज़ीन व आराइश और उसकी बहाली के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएंगे। और उनकी जानिब से ये भी कहना था कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी जो है वो बहाल किया जाए। दरबार पर हाज़िरी भी दी, फूलों की चादर भी चढ़ी और उसके साथ साथ मुल्क कौम के
सलामती के लिए जो है वो दुआएं भी की गई। अब निगरान वज़ीर आला जो है वो अपनी kabina के हमरा फिर कैडेट कॉलेज पहुँचे, वहाँ पर ब्रीफिंग ली, साइट्स का जो है वो इंस्पेक्शन भी की और दौरा भी किया। और ब्रीफिंग में वज़ीर आला मोहसिन नकवी को बताया गया कि ये 919 कैनाल पे ये कैडेट कॉलेज जो है वो मुहित होगा। इस मौके पर मोहसिन रज़ा नकवी का कहना था कि ये जनूबी पंजाब में तालीमी लिहाज से बेहतर सहूलियात भी मुयस्सर होंगे। उसके बाद वज़ीर आला मुजफ्फरगढ़ गए, वहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ हस्पतालों का जो है वो दौरा किया और उसके बाद मुल्तान पहुँचे और अब से कुछ ही देर पहले जो है वो मुल्तान पहुँचे और वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है वो अपनी सूबाई काबीना और IG पंजाब के हमरा अब लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है सुहेब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने रजब तैयब अर्दवान अस्पताल और DHQ अस्पताल का दौरा किया और वहाँ दस्तयाब सहूलतों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने रजब तैयब अर्दवान अस्पताल में नर्सिंग टीचिंग अस्पताल बनाने का ऐलान भी किया। तो वज़ीर आला जो कि दौरे पर हैं जनूबी पंजाब के और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे भी किए हैं। मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर डोगर से। आमिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो आज मुजफ्फरगढ़ के विज़िट पर थे और मुजफ्फरगढ़ में सबसे पहले उन्होंने रजब तैयब उर्दगान हस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा किया। इसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेट की साइट का भी दौरा किया और मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इंडस्ट्रियल स्टेट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब के अलावा जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डेरा गाजी खान थे वो भी जो थे वो उनके हमरा थे। जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का भी दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स में भी गए। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम तर इंतज़ामात का जो है उन्होंने जायज़ा लिया है। इस तरह की सहूलियात जो है वो लाहौर के हस्पतालों में भी मैसर नहीं है, जैसे कि रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में उन्होंने सहूलियात देखी हैं। इसके अलावा अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रजब तैयब उर्दगान अस्पताल से मुल्हिका एक नया नर्सिंग सेंटर और नर्सिंग स्कूल बनाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने वेटिंग एरिया में मरीज़ों की तीमारदारी की और मरीज़ों के लवाहिकीन के अलावा मरीज़ों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। एक बूढ़ी खातून ने जब वज़ीर आला को अपने मसाइल बताए तो वज़ीर आला ने MS डॉक्टर इरफान को फौरी तौर पर वो मसाइल जो थे वो हल करने के अहकामात जो थे वो जारी किए, जिस पर बुज़ुर्ग खातून की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के सर पर हाथ रख कर जो है वो उन्हें दुआएँ दी गई। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने 6 माह से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंतज़ार के लिए आए 17 साल लड़के को फौरी तौर पर जो है वो इलाज के लिए मुंतकिल करने की भी हिदायत की। डायलिसिस के मरीज़ों का बैग ख़त्म करने के लिए प्लान भी उन्होंने तलब किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अस्पताल के जो थे अमूर थे उनके मुतालिक भी जो थी वो ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सकेगा मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए यह मंसूबा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला का मीडिया टॉक में ये कहना था कि 2 रोज़ से मुसलसल जो है वो अपनी टीम के हमरा फील्ड में मौजूद हूँ। वफाकी काबीना के सूबाई काबीना के तमाम तर अरकान जो है वो उनके हमरा हैं। मुजफ्फरगढ़ का दौरा मुकम्मल करने के बाद बराह रास्ता चनाब रोड के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब जो है वो दोबारा मुल्तान के लिए रवाना हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुजफ्फरगढ़ आमद। रजब तैयब उर्दगान हस्पताल में बुज़ुर्ग खातून से वज़ीर आला ने मुलाकात की। बुज़ुर्ग खातून के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। खातून ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को सर पर हाथ रख कर दुआएं दी। दवाई लेंगे कितनों आयो डॉक्टर ने देख लिया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की तारीख की तस्दीक कर दी है। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नून लीग के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बहुत ही अहम ऐलान जो है एक सामने आया है, क्योंकि इससे पहले बहुत सी तारीखें जो हैं वो दी जाती रही हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर यह अनाउंसमेंट हो चुकी है कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर
को पाकिस्तान जो है वो पहुंच रहे हैं। लाहौर में उनकी लैंडिंग होनी है। 19 नवंबर 2019 को जो है नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क जो है वो लंदन गए थे और इसमें जो है नवाज शरीफ 3 साल 11 माह बाद जो है वतन वापस आएंगे और उनकी वापसी से पाकिस्तानी जो सियासत है, सियासी मंजरनामा है, उसमें एक दिलचस्प तरीके से जो है वो एक चेंजिंग सामने आएगी। और जो नून लीग को इस वक्त जो नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए जितनी जरूरत थी और ये तमाम तर मामला का जो है इत्तफाक हुआ है और उनकी अभी वापसी की तारीख का भी जो है फैसला हुआ है और अभी 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे और लाहौर में उनका पुरतपाक इस्तकबाल होगा। नून लीग के जितने भी जो वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, उनको हदायत जो है वो जारी की जा चुकी हैं और उनके इस्तकबाल की जो है वो तैयारियां जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया आपका। कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स के 10वें इजलास का लंदन में इनकाद हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने श्रीलंका के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर रोशन राणा सिंघा के साथ मुलाकात की। दोनों वज़रा ने नौजवानों की तरक्की के बाहमी मौक़े और ताउन पर तबादला ख्याल किया। बरतानिया में तलबा के लिए शेविंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें 12 सितंबर से 7 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। इस स्कॉलरशिप में तलबा को बरतानिया में 1 साला मास्टर डिग्री हासिल करने की सहूलत फराहम की जाएगी। स्कॉलरशिप में मुकम्मल माली मुआवनत फराहम की जाती है, जिसमें कोर्स की फ़ीस, सफरी सहूलत, रिहाइश भी प्रोग्राम का हिस्सा होती है। स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को अपनी तालीमी दस्तावेज़ात, हवालाजात और एक गैर मशरूत बरतानवी यूनिवर्सिटी की पेशकश जमा करानी ज़रूरी हैं। दरख्वास्तें पोर्टल के जरिए जमा की जाती हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मुल्क भर से मेरिट पर उतरने वाले 7 सहाफ़ियों का कोटा भी शामिल है। अफगानिस्तान, भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के सहाफ़ी भी स्कॉलरशिप के अहल हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए कई पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स बरतानिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.27 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से भी नीचे आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए 16 पैसे से गिरकर 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 7 रुपए 21 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार कम हो जाएगी, दरामदी लागत में भी कमी आएगी। और हम नजर डालते हैं दुनिया भर से अहम खबरों पर सेगमेंट 100 सेकंड्स में। अमेरिकी सदर जो बाइडेन भारत में दिल की बात ना कह सके। वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नई दिल्ली में 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात में इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफ़त का मसला उठाया। जबकि बरतानवी मीडिया के मुताबिक बाइडेन मोदी मुलाकात के बाद भारत की जानिब से जारी बयान में इंसानी हुकूक पर बातचीत का जिक्र नहीं करता था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साबिक कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी का कहना है कि तालिबान के अलकायदा के साथ ताल्लुकात अमेरिका से ज़्यादा मजबूत हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साबिक कमांडर जनरल ने कहा कि सदर बाइडेन ने दावा किया था कि अलकायदा के खात्मे के लिए तालिबान अमेरिका का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के वक्त तालिबान ने आर्जी तौर पर ऐसा माना होगा। तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा। कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से अमेरिकी फूड एंड ड्रग इंतजामिया ने नए कोविड बूस्टर्स की मंजूरी दे दी। 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी कोविड वैक्सीन की खुराक के कम से कम 2 माह बाद बूस्टर के हल हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भारत में G20 इजलास में शिरकत के बाद 2 दिन अपने जहाज़ में खराबी के बायस नई दिल्ली फंसे रहे। तकनीकी खराबी दूर होने पर उड़ान के लिए ग्रीन सिग्नल मिला।
एशिया कप में मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर जमान खान कोलंबो के लिए रवाना। जमान खान ने जहाज़ में बैठे अपनी तस्वीर शेयर कर दी। दूसरे मुतबादिल फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी को श्रीलंकन वीज़े का इंतज़ार। वीज़ा और टिकट मिलते ही शाहनवाज धानी कोलंबो रवाना हो जाएंगे। दोनों फास्ट बॉलर्स को हारिस रऊफ और नसीम शाह की इंजरी के बाद तलब किया गया है। स्टूडियो से फिर वक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।